खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर बिहार 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। वहीं जनसुराजी कांटी विधानसभा के भावी प्रत्याशी रंजीत कुमार सोनी से कांटी विधानसभा को लेकर हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। कांटी जनसुराज पार्टी के रंजीत कुमार सोनी, आइए उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि कांटी विधानसभा में वस्तु स्थिति क्या है। क्या लगता है कांटी हमारा आज 20 वर्ष पहले जो था, क्या आज भी है या परिवर्तन हुआ है, या वहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि के द्वारा विकास की स्थिति क्या है, गति क्या है, जनता कितनी खुश है, इन सब विषयों पर इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं। बताइए अपना क्या स्थिति है आपका कांटी विधानसभा की। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने कम से कम कांटी के बारे में इतना जानने की इच्छुक है। आज हम हमारी मिसेज एक पंचायत से पंचायत समिति बन करके कांटी के उप प्रमुख पद पर भी रह चुकी है, कार्य करने की मौका मिला है। उस आवर में हम लोग देखे कि भ्रष्टाचार का सीमा कमने की नाम नहीं लिया, बढ़ते ही जा रही है। हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता त्राहिमाम है, खोज रहे हैं, कोई दिखाई नहीं देते हैं। और जब चुनाव आता है तो हम लोग अपना नेता अपना वोट की राजनीति करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो ये सब देखते हुए हम जो है देखे कि नहीं, कांटी की जनता का जो है हम लोग विचार मजबूती से रखे, बात को मजबूती से रखने का काम किए। लेकिन चूँकि हम लोग का जो पद था, जो प्रखंड में रख सकते हैं, वो लोग सुनने के लिए नहीं सुने। तो इसके लिए हम कांटी के संभावित उम्मीदवार जनसुराज के पार्टी से। आप दूसरे पार्टी से बिलोंग करते थे, तो कैसे मन में आया जनसुराज पार्टी के बारे में जब आपने? देखिए, जनता सबको बार बार देख चुका है जी। यूपीए सरकार से लेकर के एनडीए सरकार तक को भी 4 बार देखी है, सबको देखा बार बार। जनता की राज एक बार, जनसुराज एक अब की बार। इसके लिए जनता ने पूरा, हम लोग इसलिए सोच के आए हैं कि इनका जो सूत्रधार, उनका सही लोग, सही सोच, सही काम है। और लोगों के जो अपना बात रखते हैं, डंके के चोट पर अपना बात जो रखते हैं, वो जो बोलते हैं, उसमें कोई आदमी उनके पर कोई उंगली उठा नहीं सकते हैं। कुछ गलत बात रखते ही नहीं है, सही बात रखते हैं। सब लोग जो है वोट के समय में बड़ा ख्याली पुकाव लोग जनता को दिखला लेते हैं, अब वोट ले लेते हैं और पलायन रुकता नहीं है। पलायन होता ही है, बेरोजगारी रुकता नहीं है, अशिक्षा बढ़ता ही जा रहा है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब चुनाव आता है तो ख्याली पुलाव दिखा देते हैं। अब इतना दिन से कोई किसी को चाक नहीं था, प्रशांत जी ही वृद्धा पेंशन की बढ़ोतरी की बात किए, तो अभी के सरकार ने 1100 किए हैं। तो अब उनका आँख खुला है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता की राज आएगी, जनसुराज की सरकार बनेगी और पलायन भी रुकेगी, गरीबी भी रुकेगी और लोग शिक्षित भी होंगे। इसीलिए हम सोच करेंगे। रोजगार का व्यवस्था तो चीर के बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी अगर तो नहीं देंगे 1 साल के अंदर में, पलायन तो रोक देंगे। जो लोग 10-20 हज़ार रुपया कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उनको जब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने परिवार के साथ घर में माता पिता का सेवा भी करेंगे और उतना पैसा घर यह बिहार से कमा के जाएंगे। समान शिक्षा, समान शिक्षा सब लोग। अरे सरकारी शिक्षा जो बात करते हैं, सरकारी शिक्षा में सरकारी स्कूल का जो टीचर है वो प्राइवेट में पढ़ते हैं। सरकार का जो पदाधिकारी है उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग का जो डीओ है उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं। और सरकारी शिक्षा को सुधारने के लिए लगे हुए हैं। तो सब लूट खसूट है यहाँ। सब जो भी योजना है ना, वो इनका जो सरकार का योजना है सब लूट का योजना है। तो क्या लगता है कि अब की बार जनसुराज पार्टी अपना परचम लहरा पाएगा? जनसुराज पार्टी नहीं, जनता की पार्टी है। जनता परचम लहराएगी, बिहार की जनता की जीत होगी, बिहार की जनता जीतेगी इस बार। डेटा तो बार बार जीता है, अब की बार जनता की जीत है। इस बार हर विधानसभा से एक उसी विधानसभा के समान जनता जीत के जाएंगे। और जो दुख में रहा है, जो दुख सहा है, जो लोग इससे वंचित रहे हैं, वो लोग ही जीत करके अपना बात रखेंगे और उस काम के पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, इनसे बात किए हैं तो वस्तु स्थिति कांटी विधानसभा की अच्छी नहीं है। जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं वो सिर्फ वादों किए हैं और वादों पर खरे उतरे नहीं हैं। इनका कहना है कि जनसुराज पार्टी नहीं है, जनसुराज जनता की पार्टी है। मतलब सरकार, जनता ही सरकार बनेगी। अब आने वाला 2025 का चुनाव बताएगा कि क्या
जन स्वराज पार्टी अपना पंचम लड़ा पाती है कि नहीं बिहार में।